सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अभी जो कथा गुरुजी ने बांची थी उस कथा में एक पत्र आया था। उस पत्र में महिला ने बताया कि 50 साल की उम्र में, जिस उम्र में माताओं को मोनोपोज हो जाता है, यानी कि पीरियड पूरी तरह से बंद होने की समस्या हो जाती है, उस उम्र में उनको संतान प्राप्ति हुई है और वो भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, उन्होंने कौन कौन से उपाय किए हैं, उसकी जानकारी आज इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जो पत्र उन्होंने लिखा था वो ये लिखा था कि उनके 2 संतानें थी। पहली नंबर पे जो संतान थी वो उनकी बड़ी बेटी यानी कि उनकी बेटी थी। दूसरे नंबर पे जो उनकी संतान थी वो लड़का था, यानी कि एक पुत्र और एक पुत्री उनके पास में थी। थोड़े समय पहले हुआ क्या कि किसी कारणवश जो उनका लड़का था उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी किस उम्र में हुई, 19 साल की उम्र में। जवानी में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। वो ये बात सहन नहीं कर पाई, यानी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि उनके पास में एक लड़की तो थी और एक जो लड़का भी था वो 19 साल की उम्र में ही चला गया, यानी 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी हुई। 50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। फिर उन्होंने फिर से सोचा कि काश अब मुझे एक लड़का और हो जाए। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपको संतान नहीं हो सकती, आपकी उम्र नहीं है संतान के लिए, यानी कि संतान को जन्म देने के लिए आपकी उम्र नहीं है। इस उम्र में महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। हर जगह पे उन्होंने दिखा लिया। दिखाने के बाद में किसी ने उनको बताया कि एक पंडित जी है जिसका नाम पंडित प्रदीप जी मिश्रा है। वो कथा वाचते हैं शिव महापुराण की। आप एक बार उस कथा को सुनो। यदि भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा हो गई तो आपको पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। उन्होंने कथा सुनना शुरू किया। धीरे धीरे कथा सुनते हुए उन्होंने एक उपाय किया। सबसे पहले तो उपाय क्या था, टीवी के सम्मुख में ही कथा सुनती और टीवी के सम्मुख में एक आसन लगा लेती, आसन लगा के बैठती, और जब जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते तब तब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए बाबा से एक ही प्रार्थना करती, बाबा मुझे एक पुत्र और प्रदान कर दो। जो पुत्र आपने पहले दिया था उसकी मृत्यु हो गई, अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बाबा मुझे एक पुत्र और प्रदान करो। आप जानते होंगे जब भजन समाप्त होता है तो गुरुजी सबको अपने स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बुलवाते हैं, भजन भी गवाते हैं, बोला सब दुख काटो मारा, और साथ ही साथ में आपके मन की बात, आपकी जो मनोकामना है बोलने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने जब जब कथा आई तब तब टीवी के सम्मुख में बैठे और बैठने के बाद में अपनी ही प्रार्थना करी। साथ ही साथ में अपने पति के साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुका जी के नाम से, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार उस जड़ को घुमा लिया। घुमाने के बाद में उन्होंने अपनी कमर में लाल वस्त्र में लाल धागे में उस जड़ को बांध लिया। बांधने के बाद में प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से बाबा को समर्पित करती रही, और समर्पित करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों पीते रहे। उनको विश्वास था कि बाबा सुनेगा जरूर, पर पहली बार में उनका ये उपाय असफल हो गया। फिर से उन्होंने ये दोबारा उपाय किया, और दोबारा उपाय करने के बाद में इस बार इन्होंने पशुपति व्रत का संकल्प भी ले लिया कि मैं इस बार पशुपति व्रत भी करूंगी। जिस उम्र में किसी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि 50 साल की उम्र में जिनको संतानें प्राप्त नहीं हो सकती, मैं फिर भी भोलेनाथ पर विश्वास रखूंगी और विश्वास करके इस महादेव से अपने लिए एक पुत्र जरूर प्राप्त करूंगी। बाबा की कृपा होगी और मुझ पर कृपा करेंगे, और एक पुत्र जो कि मेरा चला गया है उसको मुझे फिर से प्राप्त कराएंगे। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत, किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को उठाइए। उठाने के बाद में सुबह मंदिर जाइए और जो थाली लेके गए हैं शाम को वही थाली आपको लेके जानी है। शाम के समय पे कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं लेके जानी, केवल और केवल 6 दीपक लेके जाने हैं, और साथ में आपको लेके जाना है हलवा जो आपने स्वयं बनाया हो, घर पे बनाया हो। उस हलवे के आपको 3 हिस्से करने हैं शिव जी के सम्मुख में, 2 हिस्से मंदिर में रख देने हैं। 6 जो दीप लेके गए वो 6 दीप थाली से उतारने हैं। 5 दीप प्रज्वलित करने हैं पशुपति भगवान के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में, और एक दीपक को वापस थाली में रख लेना है।
जब घर आओ तो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर आपको 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करके घर में प्रवेश कर जाना है। जो प्रसाद आप लेकर आए हैं वो किसी को नहीं देना, जिसका व्रत है केवल उसी को वो प्रसाद खाना है। भोजन करने से पहले उस प्रसाद को खा लीजिए और उसके बाद में इसी प्रकार से 5 व्रत कीजिए। जब 5वां व्रत पूर्ण हो तो 5वें व्रत में आपको 108 कोई सी भी वस्तुएं समर्पित कर देनी है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। वो बेलपत्र हो सकते हैं, पुष्प हो सकता है या पुष्प की पंखुड़ियाँ हो सकती हैं। और साथ ही साथ में एक श्रीफल पर 11 रुपये रखकर उस पर 7 बार मूली का धागा लपेट कर शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए। जब जब आप व्रत करने जाएं तब तब अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सम्मुख में रखें। इस प्रकार उन्होंने पशुपति व्रत और फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत के प्रयास से 50 साल की उम्र में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो गर्भवती हुई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। विश्वास है तो महादेव देता अवश्य, थोड़ी देर लगेगी लेकिन आपको भी आपके मन की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस प्रकार कीजिए कि 2 ही उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्कार।